एन को लगा कि नाइट घोस्ट किंग अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहां से चला जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपने ही जाति के लोगों की प्रयोग वाली तस्वीरों पर पड़ी। ये देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। शक्तिशाली क्यांग को लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाइट घोस्ट किंग ने उसकी जान नहीं ली। वह अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल कई साल पहले पूरी मानव जाति एक रहस्यमयी वायरस की चपेट में आ गई थी। जो भी इस वायरस से संक्रमित होता वह डरावने नाइट घोस्ट में बदल जाता। दिन के समय वे अंधेरे में छिपे रहते क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें जला देती थी, और रात होते ही वे बचे हुए इंसानों का शिकार करने निकल पड़ते। क्यांग उन गिने चुने जीवित इंसानों में से था। हर दिन जब वह खाने पीने और जरूरी सामान की तलाश में बाहर निकलता तो उसे बेहद सतर्क रहना पड़ता। जैसे ही रात होने लगती वह तुरंत अपने घर लौट आता और हर दरवाजे खिड़की को लोहे की प्लेटों से बंद कर देता। इन सालों में उसका एकमात्र साथी उसका पालतू कुत्ता था। खाली समय में वह लगातार वायरस की एंटीबॉडी और सीरम पर रिसर्च करता रहता। इसी वजह से वह कई नाइट घोस्ट को पकड़कर उन पर प्रयोग करने लगा। लंबे समय की मेहनत के बाद उसे कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। अपने प्रयोग के असर को परखने के लिए क्यांग ने अपने ही खून का इस्तेमाल करके एक युवा नाइट घोस्ट को पकड़ लिया और उसे तुरंत अपनी लैब में ले आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह नाइट घोस्ट असल में नाइट घोस्ट किंग की बेटी थी। यह खबर मिलते ही नाइट घोस्ट किंग अपने साथियों के साथ पूरी इमारत को घेर लेता है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब उसे पता चला कि क्यांग ने उसकी बेटी को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया और उसका असली मकसद पूरी दुनिया को बचाना है, तब उसने क्यांग को मारने के बजाय पूरी इमारत को नाइट घोस्ट के सुरक्षित क्षेत्र में बदल दिया। इस तरह क्यांग और जीवित बची श्याओ में मिलकर इंसानों की दुनिया के लिए उम्मीद और नए भविष्य का रास्ता तलाशने लगे।